तब हमारे देश में कोई कानून नहीं था डायरेक्ट सेलिंग पे। दुनिया भर में जहां जहां जिन जिन देशों में डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, मैंने वहां के कानून पढ़े और वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया जैसे कानून हो। आप मानोगे नहीं, उस टाइम पे सारी कंपनियां किट बेचती थी, राइट? कोई सूट लेंथ बेचती थी, कोई कार शैम्पू बेचती थी, जिसके पास कार ना हो वो उससे अपनी भैंस को नहलाता था। रिन्यूअल फी होती थी, तमाम चार्जेस लोगों को बेवकूफ बनाने का काम चल रहा था। वेस्टीज पहली वो कंपनी थी जिसका कोई स्टार्टर किट नहीं था, राइट? लोग अपनी मर्जी के प्रोडक्ट खरीदते थे। हमने कोई रिन्यूअल फी नहीं रखी, कोई फालतू के चार्जेस नहीं लगाए। आप मानोगे नहीं, 2004 में शुरुआत हुई, 2016 के अंदर यानी कि 12 साल के बाद जब गाइडलाइंस आई तो सब कंपनियों ने अपने आप को चेंज किया। एक कंपनी ने चेंज नहीं किया, वो थी देखो, मैं जो आपको बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का भविष्य वेस्टीज में सुरक्षित क्यों है? वो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वेस्टीज की जो मैनेजमेंट है उसके पास दूर की दृष्टि है। आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा, आने वाले 20 साल के बाद क्या होगा, हम उसकी पहले से प्लानिंग करते हैं। बाकी कंपनियों को यह नहीं पता होता कि अगले महीने क्या होगा, तभी वो टिक नहीं सकती और तभी वहां पे लोगों का भविष्य जो है, कैरियर जो है, वो सुरक्षित नहीं रहता। आप वेस्टीज में देख लो, हमारे पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको 20, 21, 22 साल हो गए और आज के दिन पे भी वो तरक्की के ऊपर तरक्की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी भविष्य के लिए। मुझे याद है कि जब 2011 में हमें 7 साल कंप्लीट हुए थे तो हमने एक किताब निकाली थी, 7 वंडर ईयर्स, यानी कि हेयर टू एटर्निटी उस किताब का नाम था। वो 7 इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हफ्ते में दिन कितने? 7। दुनिया में समुद्र कितने? 7। दुनिया में अजूबे कितने? 7। और वेस्टीज ने 7 साल कंप्लीट किए थे। हमने उन 7 इयर्स के ऊपर जब वो बुक निकाली तो हमने कहा कि हमने प्रेरणा ली है दुनिया के 7 अजूबों में से, और उनमें से जिसके ऊपर हमने प्रेरणा ली वो कौन सा है? ताजमहल। आपको पता है ताजमहल को बनने में कितने साल लगे थे? 22। अगर 2 साल में बना होता तो 400 साल खड़ा होता। तो हमारी पहली प्रेरणा क्या थी कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे। सबसे पहली प्रेरणा कि सोचने की हिम्मत तो करो। हम 2011 में मात्र 50 करोड़ की कंपनी थे, सालाना 50 करोड़ का बिजनेस करते थे और हमने सोचने की हिम्मत की कि हम 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। तो पहली प्रेरणा की सोचने की हिम्मत तो करो। दूसरा, परसेवरेंस और परसिस्टेंस, कि ताजमहल को बनाने में कितनी दिक्कत आई होगी, पर क्या उन्होंने बनाने का इरादा छोड़ा? नो। हमने कहा जितनी मर्जी दिक्कत आए हम $1 बिलियन की कंपनी बन के रहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 400 साल से ताजमहल है, टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव कर गई, इंजीनियरिंग कितनी इंप्रूव कर गई, पर दुनिया में ताजमहल कितने? एक। यानी कि वेस्टीज को हम उस प्रकार की कंपनी बनाएंगे, बाकी जितनी कंपनी हमारी नकल करे पर सबसे ऊपर एक ही रहेगी, वो है वेस्टीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2011 में जब हम मात्र 50 करोड़ की कंपनी थे तो हमने, बेटा जरा नहीं तो गाना लगा दो, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। अब मैं
मैं क्या बात कर रहा था? 2011 में जब हमने 2020 के बारे में देखा, तो हमने देखा क्या कि 2020 के अंदर 70% हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल की। और तब तक वेस्टीज क्या थी? तब वेस्टीज थी एक बहुत सीरियस कंपनी, राइट? हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर थे वो ढूंढते थे मरीज, क्योंकि फोकस टोटल हेल्थ केयर में था और प्रोडक्ट इतने इफेक्टिव थे कि लोग ट्यूमर में देते थे, एस्थमा में, थायराइड में, शुगर में, कोई भी प्रॉब्लम में देते थे, लोगों को असर हो जाता था, बेनिफिट मिलता था। तो उसके करके होता क्या था कि लोग सोचते थे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के अंदर स्टेरॉइड है। कोई कहता था कि इसके अंदर पता नहीं क्या डाला हुआ है, इतना इफेक्ट कैसे आता है। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कई बार तो ऐसे करते थे कि मैं रात को सोया होता था, 12 साढ़े 12 बजे मुझे फोन करके उठाते थे और कहते थे, भाई साहब मेरे पास एक पेशेंट है। तो मैं कहता था, हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो, क्योंकि पेशेंट किसके पास जाता है? अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पेशेंट आने शुरू हो गए तो यानी कि वो भी डॉक्टर बन गए। तो मैं कहता था, बताइए सर मेरे पास एक ऐसा पेशेंट है। मैं लोगों के विश्वास की बात कर रहा हूं कि जी मेरे पास एक ऐसा पेशेंट है जिसको 15 साल से सब बीमारियां हैं, वो दुनिया में हर जगह दिखा चुका है और उसको जीने के लिए डॉक्टर ने 3 महीने दिए हैं। आप बताओ कि मैं क्या दूंगा? राइट? कि इतना विश्वास जो था, हमने तब 2011 में यह सोचा कि 2020 के अंदर जब 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी, अगर वो सोचेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है या बीमारियां हैं, तो हमारा बिजनेस तो इतना ग्रो नहीं करेगा। तो वेस्टीज ने एक यंग लोगों की तरह सोचना शुरू किया। हमने अपने कैटलॉग बदले, अपनी वेबसाइट बदली। दुनिया की पहली कंपनी थे जिसने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। हमने स्किन फॉर्मूला 9 से लेके एश्योर नेचुरल से लेके ट्रूमैन से लेके मिस्टर ऑफ मिलान और सारे यंग प्रोडक्ट्स डालने शुरू किए। हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करने शुरू किए। और आप मानोगे नहीं कि 2011 में जब हमारा टर्नओवर मात्र 50 करोड़ था, जब 2020 में हमने क्लोज किया तो हमने 2750 करोड़ पे क्लोज किया। कि आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले जो प्लानिंग की थी उससे इन 10 सालों में कितना बदलाव आया। और मुझे याद है कि 2021 में जब हमने सोचना शुरू किया 2030 के बारे में, तो हमने देखा क्या कि 2030 में दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी। आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। यस। फोन्स ने क्या किया? आपकी घड़ी खत्म कर दी, आपकी अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, आपका कैलकुलेटर खत्म कर दिया, आपका कंपास खत्म कर दिया, रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर, कैमरास, वीडियो कैमरास, डाकिया, एसटीडी, पीसीओ बूथ सब खत्म कर दिए। आज के दिन पे आपका एंटरटेनमेंट, गाना सुनना हो, आपको टीवी देखना हो, न्यूज देखनी हो, कुछ भी करना हो, कहां करते हो? चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। तो कभी सोचा कि 2030 में क्या होगा? आज मुझे एक बात बताओ, सुबह उठते सबसे पहला काम क्या करते हो? व्हाट्सएप। रात को सोने से पहले लास्ट काम क्या? यानी कि अगर आज 2025 में या 26 में इतना है, तो सोचो 2030 में क्या होगा। कि फोन होगा ही नहीं, आपके हाथ में चिप लगा होगा, यहीं से आप बात करोगे शायद, राइट? बिकॉज ये हमारा इनसेपरेबल पार्ट हो चुका है। तो हमने 2021 में प्लान करना शुरू किया कि 2030 में लोग अपने मोबाइल फोन से कैसे बिजनेस करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे, लोगों को फॉलो अप कैसे करेंगे, लोगों को ज्वाइन कैसे कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे। हमने ये सब उस टाइम पे काम करना शुरू कर दिया अपने आईटी के ऊपर, ताकि लोगों को 2030 से पहले हम रेडी रहें और बाकी और कंपनियों से बेहतर पा सकें। पर बात ये क्या थी
कि 2030 में हम किन चीजों पे बिजनेस करेंगे। तो आज से 5 साल पहले हमने ये सोचा कि आटा, दाल, चावल, गेहूं, हवाई चप्पल, अगरबत्ती, ये सब हम रिलायंस और अमेज़न को बेचने देंगे। ये हमने डिसाइड किया, राइट? क्योंकि हम उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते जितना उनके पास पैसा है, पर हमने कहा हम उस चीज में काम करेंगे जहां पे वो हमारे साथ कंपीट नहीं कर सकते। तो हमने 3 कैटेगरीज चुनी। सबसे पहली थी वेलनेस। वेलनेस क्यों? क्योंकि 2020 में कौन आया था? कोरोना ने लोगों को सिखा दिया था कि फूड सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। हेल्थ का ख्याल रखोगे, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करोगे, तभी जाके आप हेल्दी रहोगे और एक लंबी उम्र पाओगे। कोरोना के अंदर के बाद लोगों ने जिम ज्यादा जाना शुरू कर दिया, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो हमने कहा कि हमारा फोकस होगा वेलनेस के ऊपर। साथ ही साथ हमने क्या देखा 2021 में कि 2028 में हमारा जो इंडिया जो देश है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। आपने तो ताली बजा दी कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। हमारे लिए टेंशन क्या थी कि अगर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी तो लोगों का सोचने का तरीका क्या होगा, क्या प्रोडक्ट्स लेंगे और कैसे काम करेंगे। तो हमने वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका को स्टडी किया। वहां पे देखा क्या कि लोग क्या खाते पीते हैं, देखा क्या बर्गर हो गए, फ्राइज हो गए, पिज्जाज हो गए, मोमोज हो गए, ये सब जंक फूड खाते हैं। और अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोटापा। हमने इंडिया के बच्चों की तरफ देखा, 6 से लेकर 18-20 साल के युवक की तरफ, तो देखा क्या उनको भी बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, चिप्स, कोक, ये सब पसंद है, नूडल्स। यानी कि हमने कहा कि आने वाले वक्त में इंडिया में भी मोटापा यानी कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमने 2022 के अंदर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया और जो वेस्टर्न कैटेगरी लॉन्च की है, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि वो दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट हमने आप लोगों के लिए लॉन्च की। ये तो हमने 2022 में इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और आज से 6 महीने पहले आपको पता होगा, आपने भी सुना और आजकल भी आता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने FM के ऊपर आके कहना शुरू किया कि अपने खाने के तेल के अंदर जो खाने में जो तेल है उसकी मात्रा 10% कम करो। क्यों? क्योंकि 2050 में गवर्नमेंट का अनुमान है कि 44 करोड़ हिंदुस्तानी मोटापे से पीड़ित होंगे। और जब मोटापा होता है तो 200 तरह की प्रॉब्लम आती है, राइट? हम वेलनेस कैटेगरी में थे, हमने तभी वेस्टर्न कैटेगरी लॉन्च की क्योंकि 2050 तक हमारा लक्ष्य क्लियर है कि हमें वेट मैनेजमेंट के ऊपर करना है।